अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनता है और हर खाने वाला आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब इसको मैं पीस लूँगी। मैं चॉपर में डाल रही हूँ पीसने के लिए। 1 किलो तकरीबन ले लिया है मैंने चिकन, और इसमें अब हम डाल देंगे जी ब्राउन किया हुआ प्याज जिसको हमने चॉपर में डाल के पीस लिया। आप कुंडी डंडे से भी पीस सकते हैं, मैंने चॉपर में डाल के इसको बारीक कर लिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे हम नमक तकरीबन 1 टीस्पून तक, हरा धनिया डालेंगे 3-4 टेबलस्पून तक, लेमन जूस जाएगा। आप फ्रेश लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून तक लेमन जूस चला गया। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन। दही डालेंगे जो कि मैंने तकरीबन 1.5 कप तक लिया है। इसको मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया, इसकी गुठली को ख़त्म कर लिया है। और जी दही डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से मिक्स करना ज़रा इजी लगता है, इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अब मैंने एक पैन ले लिया। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद वाला ज़ीरा। 1 टेबलस्पून जाएगा साबुत सूखा धनिया। 10-12 अदद लाल मिर्चें, लंबी वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं। 3-4 मैंने हरी इलायची ले ली हैं। ये बादन के फूल हैं, मेरे पास टूटे हुए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। एक मैंने डाल दिया है दारचीनी का टुकड़ा। 4-5 चले जाएंगे लौंग। अब इन मसालों को जी हमें करना है रोस्ट, हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इनके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। मसालों को रोस्ट करने से हांडी के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छे से हमें इनको रोस्ट कर लेना। आपके पास अगर जवतरी का साबुत टुकड़ा हो तो वो भी इस स्टेज पे डाल लीजिएगा। मेरे पास पिसी हुई जवतरी पड़ी थी, वो मैं एंड में शामिल करूँगी। मसालों को मैंने ठंडा कर लिया है, अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। बहुत बारीक नहीं पीसा है, दरदरा सा मैंने इनको कूट लिया है। अब मैं तकरीबन 3-4 चुटकी डाल रही हूँ इसके अंदर जवतरी का पाउडर। जायफल का पाउडर नहीं जाएगा, जवतरी का पाउडर जाएगा। उसको डालने के बाद अच्छे से सब मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब चूल्हे पे रख ली है जी एक कढ़ाई। इसके अंदर हम आधे से पौना कप तक डाल देंगे कुकिंग ऑयल, साथ ही 2 मोटी वाली इलायचियाँ और प्याज जाएंगे जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ही तकरीबन ले लिए थे। इनको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। काम को ज़रा मैंने आसान कर लिया है। और अब प्याज को हमें दरमियानी आंच पे पकाना है, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना है, बस हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन सा कलर आ चुका है प्याज के अंदर, थोड़ी सी गल चुकी है प्याज। अब डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका डाल दिया है जी मैंने नमक। 1/2 टीस्पून चला गया हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे 3-4 घूंट तक। और अच्छे से हमें मसालों की भुनाई करनी है। तब तक भुनाई करेंगे मसालों की जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए और इनका जो कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। बस मुसलसल हिलाते हुए हम इनको पका लेंगे। मसालों को मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया है, ऑयल अच्छे से निकल आया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन, जिसको आधा घंटा पहले हमने मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। बोल में से हमें सारे मसाले अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है, इसलिए किसी भी चीज़ को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और बस चिकन डालने के बाद हम करेंगे इसको मिक्स और इसकी हमें जनाब भुनाई करनी है, वो भी 3-4 मिनट के लिए हम करेंगे। तब तक हमें चिकन को भूनना है जब तक कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और आपको फ़ील हो के ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हमें इसको तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना। तेज़ आंच पे हमें इसकी भुनाई करनी है चिकन की 3-4 मिनट के लिए। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। चिकन को मैंने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ आंच पे भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी 1 कप तक। इसको भी हिला देंगे और जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। मसाला हमें जनाब 1 टेबलस्पून तक बचा लेना है और बाकी जो है तकरीबन सारा मैं डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून तक मैंने बचा लिया है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे।
मसाले डाल देने के बाद फिर से हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे। और पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि चिकन का अपना पानी भी निकलेगा और इसी में ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। इसको अब कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और अब जाएगा जी इसके अंदर हरी मिर्चें साबुत वाली, इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और हरा धनिया डाल दिया है मैंने कुछ, और जो 1 टेबलस्पून तक हमने मसाला बचा के रखा था ना, इस स्टेज पे हम डाल देंगे ताकि मसालों की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है हमारे चिकन मसाला में से आए। अब 3-4 मिनट के लिए हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले, जो हरी मिर्च, धनिया हमने शामिल किया, उन सब का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए और अच्छी सी खुशबू हमारे चिकन मसाला के अंदर आ जाए। ज़बरदस्त सा हमारा आज का चिकन मसाला रेडी है। इसको अब हम निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? बहुत ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।